ये जो बात बता रहा हूँ हर जगह नहीं मिलेगी, बस इसको सुन के चले जाओ, चाहे पूरी वीडियो ना देखो। दोस्तों, क्लास 12 चैप्टर 4 के मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आइए एक डेरिवेशन है जहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन है ना, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे। और देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, अब लोग करना क्या है, सबसे पहले मान लेंगे सर्कुलर कॉइल है जिसमें कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है जी। अब हमें निकालना है कि इस लूप की वजह से इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अच्छा, अब बायोट सेवर्ट लॉ की मदद कैसे लें। देखो जी, बायोट भैया ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी करंट कैरिंग एलिमेंट, मान लेते हैं इसमें कुछ वायर है, करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें कुछ लिटिल लेंथ, स्मॉल लेंथ की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले और वो डीएल और आर में एंगल बन रहा हो थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या दिया था जी, डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अपनों को छोटा सा एलिमेंट लेट करना है, फिर हमें एंगल वगैरह चेक करना होगा, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखो सर्कल है, कुछ रेडियस आर होगा, कैपिटल आर। मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया हमने, डीएल एक लेंथ एलिमेंट ले लिया डीएल, जो कि हमेशा कहाँ होता है, टेंजेंशियल होता है जी। तो यहाँ पे जो डीएल की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल टू द लूप होगी। ठीक है, अगर टेंजेंशियल टू द लूप है तो कितना एंगल बना, किसमें, आर में, और डीएल में कितना एंगल बना, 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री, जिंदा 90 डिग्री बन रहा है। अब आओ अप्लाई करते हैं बीटीएस लॉ। अप्लाई बीटीएस, ये बीटीएस वो साउथ कोरिया वाला नहीं, ठीक है, ये बीटीएस आपका फिजिक्स वाला है। बीटीएस लॉ क्या कहते हैं जी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी छोटे से एलिमेंट की वजह से वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा जो कि 90 है डिवाइडेड बाई आर जो कि रेडियस है उसका स्क्वायर। साइन 90 कितना होता है 1, तो जो डी बी आया दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो आई कांस्टेंट है, बाहर खींच लो, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर खींच लो, तो आई बाय आर स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, डीएल। अब एक बात समझो, छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं, इस डीएल की वजह से। मान लेते हैं इसकी स्टार्टिंग ही हमने यहां से की है, कितना डिस्टेंस इनिशियली 0। अब ऐसे ये डीएल लेंथ हर जगह लेट कर सकते हैं, यहां भी लेट कर सकते हैं डीएल, टेंजेंशियल होगा, यहां भी लेट कर सकते हैं डीएल, टेंजेंशियल होगा, यहां भी अपन लेट कर सकते हैं डीएल लेंथ, कहां होगा जी, टेंजेंशियल होगा, यहां भी लेट कर सकते हैं डीएल लेंथ, ये भी कहाँ होगा, टेंजेंशियल होगा, यहाँ भी लेट कर सकते हैं डीएल लेंथ, ये भी कहाँ होगा, टेंजेंशियल होगा। ऐसे करते 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 पूरे सर्कमफेरेंस के लॉन्ग डीएल 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 लेते चले जाओगे तो ये डीएल सारा मिला करके पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस ही तो कवर कर देगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि डीएल की शुरुआत 0 से हो रही है और करते 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 पूरा सर्कल कवर कर दे रहा है, यानी कि सर्कमफेरेंस कवर कर रहा है। तो फाइनल लिमिट कितनी होनी चाहिए जी, 2 पाई आर। ये जो डीएल स्मॉल एलिमेंट है लेंथ का वो 0 से लेकर के पूरे सर्कमफेरेंस पे फैला हुआ है, पूरे सर्कमफेरेंस को कवर कर रहा है। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल, और डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बी, है ना। मान लेते हैं इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0 और पूरे सर्कमफेरेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ बी है, तो डीबी का इंटीग्रेशन बी हो गया। लिमिट अपने पुट करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के बी। यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ जी, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई आर तक। अपर लिमिट माइनस लोअर पुट करेंगे तो बी माइनस 0 बी ही बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो जरा, एल की जगह 2 पाई आर माइनस एल की जगह 0, तो 0 तो लिखना है नहीं, क्या बचेगा, सिंपल 2 पाई आर। आर से आर स्क्वायर गया, पाई ने पाई को मारा, 2 ने 4 को काट दिया, नीचे 2 बचा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर। क्लियर हुआ, शाबाश। अगर मान लो इसमें खूब सारे टर्न्स हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बहुत सारे टर्न्स हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई सर्कल के सेंटर पे फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। सीधे हाथ का इस्तेमाल कैसे करना है, अंगूठा लगा करके, ठीक है जी। तो करंट के अलग अंगूठा लगाओ, जहां पे आपकी फिंगर्स कर्व होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस डायग्राम में जहां पे करंट हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से तो एंटर हो रही है लेकिन सेंटर से बाहर निकल रही होगी। समझ में आया ना। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दूं, देखो इधर, नहीं पता लगेगा आपको हर जगह। ये सर्कुलर लूप लिया मैंने,
लिया सर्कुलर लूप, अलग से लिख रहा हूँ उसको, नोट, डेरिवेशन खत्म हो चुकी है अपनी। ये जो बात बता रहा हूँ हर जगह नहीं मिलेगी, बस इसको सुन के चले जाओ, चाहे पूरी वीडियो ना देखो। देखो इधर, यहाँ पे मान लेते हैं करंट जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब देखो ढंग से देखो बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है सामने से। अच्छा, अगर इसी एंटी क्लॉकवाइज को पीछे से देखोगे तो क्लॉकवाइज हो गया ना। मतलब एक ही लूप में अगर सामने से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, उसको पीछे से अगर आप देखोगे तो एट द सेम टाइम पीछे से वो डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर ये आपके पास फ्रंट फेस है, अगर आपके पास ये फ्रंट फेस है तो ये इसका बैक फेस होगा। और अभी तो रुको, एक बात देखो, राइट हैंड थंब रूल की मदद से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं ना, तो जरा थंब रखना यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर लेकिन घूम के सेंटर से बाहर, इधर थंब रखना। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर लेकिन घूम के सेंटर से बाहर, सेंटर से बाहर निकल रही है। ये जो आपके सामने फेस है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल के आ रही है। और मैग्नेट के कौन से पोल से बाहर निकलती है, नॉर्थ से ना। तो भैया ये वाला फेस अपना नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया? मतलब करंट अगर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो आपके सामने जो फेस है वो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। अच्छा, अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, थंब आप लगा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड निकली निकली गई अंदर, पीछे से एंटर कर रही है। यहाँ पे आओ जरा देखो, ये इसके पीछे का फेस ही है ना। थंब रखा आपने, मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, थंब रखा आपने, मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रही है सेंटर पे, तो कौन से पोल से होती है, साउथ पोल से। मतलब अपना जो ये वाला फेस है ना, बैक फेस है, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो भाई क्या ध्यान रखना है कि करंट कैरिंग कॉइल सर्कुलर जो है, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। एट द सेम टाइम उसके पीछे वाला फेस साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो जी उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कैसे निकालते हैं किसी करंट लूप की। डेरिवेशन खतरनाक है लेकिन डोंट वरी, वी विल मेक इट इजी ब्रो, और सिस भी।